अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ जनाब। आज का टॉपिक है, आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कि कनाडा में माहाना $5000 तक भी आप कमा सकते हैं बगैर आला तालीम के। असल में ये दोनों लोगों के लिए अप्लाई होता है, जो यहाँ रहते हैं या जो यहाँ पे आ रहे हैं। और ये जनाब, यहाँ कंस्ट्रक्शंस के जॉब में यहाँ पर ये बहुत बड़ी सहूलत है कि आप इतने पैसे कमा सकते हैं। 2 चीज़ें बड़ी शानदार है यहाँ पे कि यहाँ पर जो जितनी ज़्यादा लेबर की यानी मेहनत की जॉब होती है, बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट की जाती है। बड़ी अच्छी नज़र से भी देखा जाता है, तंग नज़री से, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में देखा जाता है कि जनाब ये तो लेबर है। और इस तरह की किसी किस्म की जो तंग नज़री बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो चाहे वो कचरा उठाते हैं, जिसको हम जो गार्बेज पिक करने वाले भी बोलते हैं, उन लोगों की तनख्वाहें, उनकी सैलरी ज़्यादा है और बहुत अच्छी नज़र से देखे भी जाते हैं, उनके साथ मिला भी जाता है, बात भी की जाती है। इवन बहुत सारे लोग उनके साथ अपनी वीडियो बनाते हैं, अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हैं जो कचरा पिक करने आते हैं। तो मैं तो बिल्कुल ही उस जो गार्बेज पिक करने वाले हैं, उनकी बात मैंने की। लेकिन यहाँ पर जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, मैं आपको ये बता दूँ कि वो उनके बड़े-बड़े अच्छे मकानात, अपने मकान हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं और बैंक बैलेंस भी है। मैं मार्कम के एरिया में, जीटीए में रहता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा चाइनीज़ लोगों की आबादी है और इनमें बहुत सारे चाइनीज़, आपको पता है, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। जब मैंने अपने पूरे एरिया का मैं सर्वे करता हूँ, मैं देखता हूँ, तो जनाब यहाँ पर बहुत सारे मकानात, बड़े-बड़े मकानात हैं, उनके आगे 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो है वो कंस्ट्रक्शंस की सारा का सारा, यानी सीढ़ियाँ वगैरह हैं, लैडर्स वगैरह लगी हुई हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। इनके बड़े टेक्निकल किस्म की एक गाड़ी इन्होंने बना रखी होती है। तो कहने का मकसद ये है कि वो 2-2 3-3 गाड़ियाँ जो हैं, उनके घर के आगे-पीछे मैं देखता हूँ और इसका मतलब ये हुआ कि वो कंस्ट्रक्शन का जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या उनकी स्मॉल कंपनीज़ हैं। तो जनाब, इसमें जो है, अगर आप यहाँ रहते भी हैं, पढ़े-लिखे भी हैं, मैंने ये नहीं कहा, जैसे बगैर आला तालीम के ये काम तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर पढ़े-लिखे लोग भी हैं, और मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो बड़े अच्छे पढ़े-लिखे हैं। उन्होंने, जब मैंने पूछा कि आपने इतनी मेहनत का काम आपने किया, आप ये काम क्यों करते हैं? जबकि वो कुछ तो लोग आईटी से भी मिले, जबकि ऑफ कोर्स उसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं। कुछ दूसरे जो है प्रोफ़ेशन से भी ताल्लुक है उनका। एक डॉक्टर साहब से बात हुई, तो उनका कहना ये था कि जब हम कनाडा में आए तो उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा, सर्टिफ़िकेशंस करनी पड़ी। उसके बाद भी उनको स्पेशली जो है फिजिशियंस या डॉक्टर्स थे, उनको वो पोजीशन ना मिल सकी जो उनके मुल्क में थी। तो उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया और आखिर आहिस्ता-आहिस्ता 3-4 साल, 5 साल के अंदर अपना एक स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। और वो कहते हैं कि जनाब, इसमें इतने पैसे हैं, हमें क्या ज़रूरत है, सुबह अलार्म लगा के सोएँ, अलार्म लगा के उठें, ऊपर हमारे पर एक बॉस मौजूद हो, जो कि हमारी कारकर्दगी को हर वक़्त देख कर के हमें जो है शाउट भी करे, हमारे जो है माइक्रो मैनेजमेंट भी करे, हमें परेशान भी रखे। हमें स्ट्रेस नहीं लेना, हमने अपना काम खुद शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे लोग जो कि हाई स्कूल भी नहीं कर सके, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब, वो हाई स्कूल में थे, उनसे हो नहीं रहा था। अभी वो ड्रॉप ऑफ होना चाहते थे। नए यंग ब्लड यहाँ पे है, ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, फिर जाकर के वो कनेक्ट हो जाते हैं तालीम से आगे उम्र में जाकर के। तो उनका ये बताना था, जनाब, दिस इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब ऑफ कोर्स, लेकिन जब यंग बंदा होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है। उसके लिए बड़ा आसानी के साथ, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी चिक-चिक के आशिर से, कि वो ये जॉब कर लेते हैं। ये जॉब बगैर तालीम के किस तरह से मिलती है, मैं आपको उसका तरीका ही बता देता हूँ। अगर तालीम आपकी अच्छी है, माशाल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट करने वाला कोई ना हो, आप चाहते हैं अच्छे पैसे बनाना, जैसे मैंने कहा, माहाना $5000। अब इसमें लोग जो है 30-30, 40,000 $40,000 भी बना रहे हैं पर मंथ, और वो स्मॉल बिज़नेस की मद में आता है। और जो बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दें। क्योंकि आपको पता है, दुनिया में हर जगह जो है बिल्डिंग्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस हो रही है, पाइप लगाने वाला अलग है, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने वाला अलग है, दीवार बनाने वाला अलग है, छत बनाने वाला अलग है, जनाब सीढ़ियाँ बनाने वाला अलग है। हर काम अलग-अलग सेक्शन में मौजूद है। लेकिन आप एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपको जनरल सारा काम आता है, और मज़े की बात है, आने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपको आता है तो फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन कुछ बच्चों को मैं इस तरह से जानता हूँ, बच्चे इन द सेंस के 25-26 साल के बच्चे हैं वो, उन्होंने जॉइन किया है, दे नो नथिंग। मैं जानता हूँ कि उनको स्क्रू ड्राइवर दे दें, तो उनको नट टाइट करने में, कभी वो लेफ्ट पे घुमा रहे होते हैं, तो कभी राइट पे। जो टाइट करना है राइट पे घुमाना है क्लॉकवाइज़, लेकिन वो लेफ्ट पे घुमा रहे हैं। जी हाँ, पर्सनली कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ। लेकिन आज जनाब, माशाअल्लाह, पूरी की पूरी बेसमेंट विदिन 2 इयर्स, पूरी की पूरी बेसमेंट वो खुद बना सकते हैं, ऑल अलोन। बल्कि उन्होंने 2-2 3-3 बंदे रख लिए अपने साथ में। कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ जो कि 28-30 साल के हैं। वो
उन्होंने कुछ 2-4 बंदे रख कर के उन्होंने एक स्मॉल कंपनी खोलने के लिए आपको $200 चाहिए सिर्फ़। आपने एक कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी जो है वो ओपन कर देते हैं। उसका साल में जो है आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है। अगर आपको अच्छा अकाउंटेंट मिल जाए तो $400-500 साल के टैक्स फाइल करने के जो है वो उसकी फीस है। तो जनाब, अगर आपने ये सब कुछ नहीं किया है, अगर आप फ्रेश हैं बिल्कुल, आप चाहते हैं और आपके पास आला तालीम यहाँ नहीं है, आप यहाँ पे आए हैं और आप ये समझते हैं कि आपके पास आला तालीम ज़रूर है, लेकिन इनिशियली आपको कोई आपके मतलब की जॉब नहीं मिल रही। बजाय फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करने के $15-16 पर आवर, एक बिल्कुल आई शुड से यस गधे की तरह काम करने के, ये लफ्ज़ मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। फैक्ट्रीज़ में 12-12 घंटे लोग बिल्कुल गधे की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ पे असेंबली लाइन का मतलब ये होता है, अगर आपने एक चीज़ उठा के पैकेट में डालना है तो अगले 5 साल तक एक चीज़ उठा के उसको पैकेट में ही डालना है। इनका बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होती है कि आप 5 साल तक एक एज़ अ लेबर काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में, तो आप कहीं वो लर्न ना कर जाएँ। एक शख्स एक सुई उठा करके उसके अंदर धागा डाल रहा है, तो वो उठा करके सुई उठा के 5 साल तक धागा ही डालता रहेगा। आगे धागा डल करके कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उसका काम, वो उसको नहीं मालूम। दैट इज़ असेंबली लाइन। ये यहाँ पे प्रोसेस है। लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शंस की कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा मैंने जैसा कि मैंने बताया कि एक शख्स जो है वो 25 साल का है, 40 चाहे 40 साल का है, जिसको स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू टाइट करना भी नहीं आता। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं लोग। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे और बड़े लोग भी हैं जो अपने जूते के तस्मे नहीं बाँध सकते। अब बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हो सकता है आपको हँसी आ रही हो, लेकिन बहरहाल वो 2 साल के अंदर जो है वो बंदा जो है वो आज सारे के सारे काम कर रहा है और इस तरह के वो वीकेंड्स के ऊपर हैंडीमैन जॉब भी कर रहा है। इसके अलावा उसने अपनी कंपनी ओपन कर रखी है और पर डे एट मिनिमम, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से के साथ काम करते हैं या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, आपने ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, आपको एक नट टाइट करना नहीं आता, ऐसी कंपनीज़ यहाँ मौजूद है। आप चले जाएँ, आपकी सेहत देख करके, आपकी एम्बिशंस को देख करके वो आपको बिल्कुल हायर करते हैं 100%, बट यू आर रिस्पांसिबल फॉर डूइंग एवरीथिंग बाय योर ओन सेल्फ। अगर आपको चोट लगती है, आपको कोई इंजरी होती है, यू विल बी रिस्पांसिबल। कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी आपको पर डे के हिसाब से $250, $250 पर डे के हिसाब से आपको वो देंगे। और $250 अगर 20 दिन लगा लें, जिसमें 2 दिन हफ्ता इतवार हर वीक की छुट्टी लगा लें अगर आप, तो वो बनते हैं जनाब 20 दिन महीने के। अगर 250 को 20 250 को 20 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, वो बनते हैं $5000 साल के। अगर आपने कोई कंपनी ओपन नहीं की, आप सिंपली काम कर रहे हैं, आपको एक जीएसटी क्रिएट करना है, एक जीएसटी नंबर जो है क्रिएट करना है, यहाँ पर वो सीआरए से बिल्कुल फ्री क्रिएट हो जाता है। वो क्रिएट कर लीजिए। जीएसटी से फ़ायदा ये होता है, $250 के ऊपर 15% जो उसमें जीएसटी बनती है, वो बंदा जिसके साथ या जो एम्प्लॉयर या जिस कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपको वो भी दे देंगे। तो 5,000 की बजाय वो आ जाएगा आपका तकरीबन 5,300, 5,400, 5,500, अगर $250 पर डे है। वो जीएसटी आप अकाउंटेंट को जब टैक्स फाइल करेंगे, वो उसमें काफ़ी हद तक वो आपका सेव कर देते हैं, क्योंकि आपके अपने एक्सपेंसेस भी है। आपने पेट्रोल का पैसा लगाया, जहाँ पे आप गए, आपने खाना खाया, आपने कुछ फ़ोन ले रखा है, वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कंपनी के काम करने के लिए, क्योंकि कंपनी आपको मैसेज कर रही है कौन सी लोकेशन पे जाना है। आपने गाड़ी ले रखी है, लेट्स से आपने आपका जो है फाइनेंस पे ले रखी है, पर मंथ आप उसका बिल पे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें टैक्स की मद में आएँगी और उसमें सेव होके वो आपको पैसे मिल जाएँगे। बताने का मकसद ये था कि अगर आप कनाडा में हैं या कनाडा आ रहे हैं और आपको फैक्ट्री की जॉब, मैं कहूँगा कभी ना करें। अगर करनी पड़े, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आप जिस प्रोफ़ेशन में आ रहे हैं, अच्छे प्रोफ़ेशन में उसमें मिले। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि बगैर आला तालीम के भी आप इस तरह की जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और इस जॉब यानी कंस्ट्रक्शन की जॉब का बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। और मैं ये रोडों पे काम करने की बात नहीं कर रहा, मैं का बात काम बता रहा हूँ मकान बनाने के। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं मकान में जो टूट-फूट हो जाती है। नए मकान की बात नहीं कर रहा, वो भी कर सकते हैं, वो थोड़ा टफ होता है लेकिन उसमें पैसे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर मकान के अंदर टूट-फूट हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अपना घर है और जनाब 3 मंजिला घर है जो कि ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड और थर्ड फ्लोर है, या बेसमेंट है, फिर ग्राउंड है और सेकंड फ्लोर है। तो उसमें क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर सेकंड फ्लोर के वॉशरूम में कोई लीकेज हो गई है, तो वहाँ से पानी उससे टपक करके पूरा आपके किचन में आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, या बड़ी लीकेज है तो पूरा-पूरा फ्लड हो गया। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करेंगे, वो आपको चार्ज करेगा एट लीस्ट $500, $600, मे बी $1,000 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी आवर्स दे हैव टू वर्क।
अब वो कंपनी आप हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कंपनी खोल रखी है, आपने मुझे मैं आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल काम कर रहा हूँ, आपने मुझे वहाँ भेजा, मैंने पूरा दिन लगा करके उसको सही करके आया। आपने मुझे कितने पैसे दिए? $250, क्योंकि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। आप $1000 बना लें, 2000 बना लीजिए पूरे दिन में, 3000 बना लीजिए, मैं नहीं पूछ सकता। आप मुझे सिर्फ़ $250 देंगे प्लस 15% अगर मेरा जीएसटी है। समझ रहे हैं आप? तो 2 साइड है इसकी। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपने हायर किया हुआ है। लेकिन अगर आप नए हैं, आपने स्टार्ट किया है, $250, $200, $250, ये बहुत आसानी के साथ ये जॉब मिल जाती है। और मैंने कहा ना कि इसमें कोई शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जब आप आहिस्ता-आहिस्ता 2, 4, 5 साल में आप खुद उस कंपनी की छोटी सी कंपनी क्रिएट करके $200 की एक कंपनी क्रिएट होती है सिर्फ़, यहाँ गवर्नमेंट से ऑथराइज़ होती है 100%। आप एक कंपनी बना लेते हैं, 4-5 बंदे खुद हायर कर लेते हैं। आप यकीन करें कि आप रोज़ के कम से कम 1.5 से $2000 बनाएँगे। जी हाँ, रोज़ की बात कर रहा हूँ मैं। बिज़नेस में हमेशा पैसा ज़्यादा है, जॉब में पैसा कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। दुनिया में जो मिलियनेयर देख रहे हैं आप, या दुनिया में आपने अपने ममालिक में लाखों करोड़पति आप देखते होते हैं। कोई भी करोड़पति सुबह से शाम तक जॉब नहीं कर रहा होता है। किसी के अंडर में जॉब नहीं कर रहा होता है। हमेशा हर किसी ने बिज़नेस किया है। और आपको मालूम है रियल एस्टेट का बिज़नेस पूरी दुनिया में है, और जब रियल एस्टेट का बिज़नेस है, तो वहाँ पर रियल एस्टेट का मतलब मकान। मकान है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, वहाँ पर जो है काम तो होने हैं, टूट-फूट तो होनी है, मकान है, उसमें सारी ज़िंदगी टूट-फूट होनी है। अभी एक साहब को मैंने वीडियो देखी थी जनाब, उन्होंने जाके सीढ़ी लगाई, ऊपर गए, वहाँ पे जो बारिश हो रही थी, वहाँ पे पानी रुका हुआ था, ऊपर जो गेटर लगा हुआ है, वहाँ पे दरख्तों के पत्ते जमा हुए थे। उन्होंने उसको साफ किया, साफ करने के बाद जैसे ही साफ किया, सारा का सारा पानी नीचे गिर गया। वो वहाँ से उतर के आए और जनाब कॉन्ट्रैक्टर ने $800 चार्ज कर लिए। और जिस बंदे ने वहाँ काम किया उसको $250 सिर्फ दिए। मैंने कहा ना $800 आपको मिलेंगे अगर आपकी कंपनी है। और जिसने काम किया यानी आप शुरू कर रहे हैं काम, आपको 250 $200, लेकिन स्टार्टिंग विद देखिए 5000 अ मंथ, $5000 महीना स्टार्टिंग आपका है। तो दिस इज एक्सीलेंट जॉब। तीसरी बड़ी बात गेस करें क्या हो सकती है? जी हाँ, फ्री में यानी अर्न करते हुए फ्री में आप इतनी बड़ी स्किल सीख रहे हैं, इतना बड़ा हुनर आप सीख रहे हैं। अगेन मैं वही मिसाल दूँगा, अगर आप यू डोंट नो हाउ टू लाइक आप कैसे टाइट करते हैं एक स्क्रू को। आपका बोनट खुला हुआ है गाड़ी का, आपने अंदर से प्लग निकालना है, हालाँकि प्लग अब नहीं होता है, अगर आपने प्लग निकालना है, उस प्लग को कैसे अंदर जाके खोलेंगे? अगर आपको नहीं मालूम है, अगर आप मैकेनिक स्टार्ट करते हैं आज, आप मैकेनिक बन सकते हैं, आसानी के साथ। जी हाँ, मैकेनिक को भी इसमें ऐड कर देता हूँ चाहें तो। मैकेनिक की जो यहाँ जॉब करते हैं, जी हाँ, बहुत कम पैसे हैं, ज़्यादा नहीं है शुरू में। लेकिन अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें भी पैसे नहीं, कंस्ट्रक्शन से बहुत कम है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आपने 2-3 साल, 4 साल काम किया है, लेट्स से आपने कंपनी भी ओपन नहीं की। आप कहते हैं यार कौन हेडेक पाले, $5000 मुझे महीना मिल रहा है वहाँ से। आप वीकेंड्स के ऊपर अपनी छोटी-सी कंपनी ओपन करें, उसके बाद जा कर के आप वीकेंड्स पे 2 जॉब कर लें। 2 जॉब इन द सेंस अगर आपने एडवर्टाइज़ करा लिया है, किसी ने कहा कि जी उनका गटर बंद हो गया है। गटर इन द सेंस के ऊपर से जो पानी आ रहा था वो बंद हो गया है। छत टपकने लगी है। आप ये 2 काम एक सैटरडे पे, एक संडे पे कर लेंगे, वो आपको 500, 600, 700 आपकी जेब में आएँगे, क्योंकि वो किसी कंपनी के थ्रू नहीं कर रहे हैं। वो आप खुद कर रहे हैं, वो आप खुद हैं। तो जनाब इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लोग ये देखते हैं, आहाहा! देखो कंस्ट्रक्शन का कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, कितना कमा लेता होगा? मतलब कितने पैसे मिल जाते होंगे? इसकी वजह ये है कि हम गलत नहीं है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है ना कि हमने वहाँ पे चौरंगियों में, कराची में, पाकिस्तान में देखा कि जहाँ चौरंगी के सराउंडिंग में जो है बेचारे बैठे हुए, शलवार कमीज गंदी सी पहन के, जिसपे रंग लिख के लगा हुआ है, रंग का एक डब्बा और एक ब्रश लेके बैठे हैं, वो पेंटर है। हम उनको ले जाते हैं, पैसे देते हैं, शाम को वो बेचारे काम करके आ जाते हैं। रोड खुदवानी है, दीवार गिरवानी है, दीवार बनवानी है, ईंट निकलवाना है, ईंट लगाना है, गली के अंदर अपनी ही गैलरी को तोड़कर 3 फीट इल्लीगली आगे बढ़ा लेना है। जी हाँ, ये तो हमारा सबसे बड़ा काम है, जब मकान लेते ही सबसे पहले हम ये काम करते हैं। अरे! ये बेचारों को क्या मिलता होगा? नहीं जनाब, कनाडा में लोगों को एप्रिशिएट किया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। जो लोग बेचारे पैरालाइज़्ड हैं, वॉक नहीं कर सकते, और जनाब वो उस मशीन पे बैठ के चलाते हैं गाड़ी, व्हीलचेयर पे जाते हैं।
तो उनकी इज़्ज़त ज़्यादा है, हर जगह साइड वॉक्स बने हुए हैं। उनके लिए एग्ज़िट होने के लिए, उन साइड वॉक के अंदर एंटर होने के लिए उनके लिए बिल्कुल फ्लैट जगह पे बनी हुई है, लोग एप्रिशिएट करते हैं। आप किसी भी पार्किंग लॉट में चले जाएँ, पार्किंग लॉट 5000 गाड़ियों की भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे आगे जो 3 लाइन होगी 5000 में, वो सिर्फ़ डिसेबल जो लोग हैं, उनकी पार्किंग का जो वो आगे साइन लगा हुआ है उनकी गाड़ी में, वो उनके लिए है, ताकि यहाँ से आसानी के साथ, अगर तो वो लंगड़ा के चल रहे हैं, केन लेकर के, डंडा लेके, वो आसानी से यहाँ से जा सकें, या व्हीलचेयर पे है, तो यहाँ आसानी से जा सकें। इस कदर यहाँ पे इज़्ज़त दी जाती है, जो लोग बेचारे डिसेबल हैं। तो आप ये सोच से देखें कि आप, जो लोग डिसेबल नहीं हैं, जो लोग मेहनत का काम करते हैं, उनकी कितनी इज्जत है। जैसे मैंने बताया कि जो कचरा उठा रहे हैं उनके पैसे ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन में आप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको चू 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 यारी ये सब कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि जिन लोगों को मालूम है वो बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं कि अरे, कंस्ट्रक्शन में काम करता है, डेफिनेटली मिलीनियर होगा बंदा, डेफिनेटली इसके 2-3 घर होंगे, डेफिनेटली इसके पास अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ होंगी। ये घर जो इसके आगे है, इसकी गाड़ी खड़ी हुई है, या ट्रक खड़ा हुआ है जिसके अंदर सामान तो लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन का है, ये यकीन है इसका अपना होगा। जी हाँ, ऐसा ही है। 2-2 3-3 मकान है लोगों के, लेकिन हम इसकी तरफ नज़र नहीं डालते। हमने आके प्रोफ़ेसर बनना है, हमने आके डॉक्टर बनना है, हमने आके सिस्टम इंजीनियर बनना है, हमने आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, हमने आईटी की आला से आला जॉब भी लेनी है। पढ़ाई किया है जनाब, पढ़ाई नहीं है हमारे पास। यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, बाज़ औक़ात वो नहीं पढ़ पाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पढ़ सकें, यहाँ भी नहीं पढ़ पाते हैं, हालाँकि सारी सहूलतें मौजूद हैं। वो बच्चे सबसे आसान तरीका क्या करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूँ। बच्चे इन द सेंस वो 25 साल के, 26 साल के, 28 साल के हैं, वो जाके काम करते हैं, विदिन 5 ईयर्स वो अपनी कंपनी ओपन करते हैं, लोगों से काम करवाते हैं, दोबारा कॉलेज को जॉइन कर लेते हैं, बड़े मज़े से बैचलर्स और मास्टर्स करते हैं, और बिज़नेस क्या है जनाब कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप ज़रूर शेयर करें लोगों के साथ। इसकी आगाही हमारे देसी कम्युनिटी में बहुत कम है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन के काम में देसी कम्युनिटी ने आपको नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। इटालियन जो हैं, उनको इसके फ़वाइद का पता है, वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मिलेंगे। चाइनीज़ जानते हैं, चाइनीज़ मिलियनेयर है चाइनीज़। पढ़ा लिखा भी, मैंने कहा ना कि वो तमाम चीज़ें करने के बाद वो आकर के स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन ले लेता है, अपनी मास्टर्स की डिग्री, अपनी बैचलर्स की डिग्री भी मुकम्मल करता है बाद में, और बैठा है जनाब मिलियनेयर बन करके बना है बैठा है। हज़रत हमारे जो लोग हैं ना कि जो देसी हमारी कम्युनिटी है, उनके वालिदैन भी अपने बच्चों को, बेटा नहीं, नहीं मेरा बेटा, ना, ना मेरा बेटा जो है एक ईंट नहीं उठा सकता, खुदा के लिए अपने बेटों को ईंट उठवाने दें, अपने बेटे को हार्ड वर्क करने दें। उनको समझाएँ कि किसी भी ट्रेड यानी प्रोफ़ेशन में या पेशे में कोई शर्म नहीं है, कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं है। जिसको आप देख रहे हैं ना, वो ईंट उठा कर के ऊपर लगा रहा है, या छत पे खड़ा, छत की जो है टिक, 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 टिक शिलिंग्स लगा रहा है, आपके बेटे से, मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और डेयरिंग सबसे बड़ा है, डेयरिंग इन द सेंस के एक बंदे से मिला जो 53 ईयर्स ओल्ड है, और वो यही काम करता है। जब उससे मालूम हुआ तो कहता है कि मैं 15 साल की उम्र से यही काम कर रहा हूँ, और इतना फिट बंदा आप सोच नहीं सकते। कितनी कम से कम 50, 60, 100 किलो की चीजें उठा के इत्मीनान से स्टेयर्स के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर लेके जाता है, और मुझसे 20 किलो का वजन ना उठे, और वो सीढ़ी पे ले आने के बाद की बात है। जी हाँ, गेट वाइल्ड टू गेट फिट, यहाँ पे एक टर्म है, गेट वाइल्ड टू गेट फिट। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के काम करें ताकि सारी जिंदगी आप फिट भी रहें। आपकी तंदुरुस्ती की, सेहत का राज भी ये हो सकता है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। अगर आपकी तालीम कम है, जी हाँ, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, इस काम में इन्वॉल्व हो जाएँ, आसानी के साथ आपको एडमिशन इसमें मिल जाएगा। आसानी के साथ इसके अंदर आप दाखिल हो जाएँगे। आला तालीम याफ़्ता है, लेकिन आप ये समझते हैं कि आप इतने पैसे नहीं कमा सक रहे हैं, जितना आप डिज़र्व करते हैं, तो क्या ज़रूरत है वो काम करने की? मैं बहुत सारे अनफॉर्च्यूनेटली ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो बेचारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ऐसे मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियर्स को जानता हूँ जो $20-22, $25 फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक 12 घंटे एवरीडे। एक संडे संडे उनको मिलता है, सैटरडे को भी काम करते हैं। जनाब, क्या ख़्याल है इसके बारे में? इस बात को अगर आप नहीं कर रहे हैं, और आपका ये मतलब आपका ये टॉपिक नहीं है, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, सवाब हासिल करने के गर्ज से, लोगों को आगाही देने के गर्ज से, लोगों को बताने के गर्ज से, इसको ज़रूर अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, जिस जिस ग्रुप में आप पार्टिसिपेट करते हैं, ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी देसी कम्युनिटी आगे आए,
एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊँगा, मैं इन लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरा डायरेक्टली इन लोगों से इंटरेक्शन है। देसी कम्युनिटी वहाँ नहीं मिलती, चाइनीज़ या इटालियन, ये 2 कम्युनिटी मिलती है वहाँ पे, या गोरे। गोरों को मालूम है जान जान छोड़ा यार किसने करनी है जॉब किसी की जो है ना, हमने जो है किसी के अंडर में काम नहीं करना, हम जाएँगे, अपना काम करेंगे, आएँगे, $250-300 पर डे का कमा लेंगे, नहीं तो बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, अब हम जाएँगे भी नहीं। हम सिर्फ़ कॉन्टैक्ट लेंगे, घर से बैठ कर के सिर्फ़ मैसेजेस करेंगे व्हाट्सएप पे, किस बंदे को कहाँ जाना है, उस बंदे को देंगे $250 उस दिन का, और उस दिन का उस घर से जो हमने काम करवाया है $1200 आ जाएँगे। $1200 माइनस 250, आप अपनी मैथ्स खुद कर लिए जनाब, तकरीबन साढ़े नौ सौ डॉलर आपकी जेब में जा रहा है, पर डे की बात कर रहा हूँ जी हाँ, पर डे की बात कर रहा हूँ, और इसमें बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है। तो बराए मेहरबानी इस मैसेज को लोगों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, और आप बताइएगा कि आपको ये तमाम चीज़ें कैसे लगी, और लोगों को बताइए कि ये चीज़ें किस तरह से की जाती हैं, और इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में, सिर्फ एक नसीहत के साथ कि जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर आपके पास कोई भी अच्छी हदीस, जो यानी हदीस तो सारी अच्छी है, यूँ कह लीजिए ज़ईफ़ ना हो, सही हो, तो उसको पहुँचाना आप का फ़र्ज़ है, दूसरों तक लाज़मी है। कोई भी ऐसी बात, अच्छी बात आपको लगे कि लोगों की कम्युनिटी में आप उनकी मदद कर सकें, ज़रूर उनको पहुँचाएँ। अगर तो वो सच है, अगर आपको लगता है ये सारी चीज़ें मैंने सही बताई हैं, तो ज़रूर इसको लोगों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, मज़लूम मुसलमान जो दुनिया में किसी भी कोने में है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फ़रमाए। जैसा कि मैंने दुआ पहले सिखाया था, हमें याद रखना चाहिए और ये दुआ को पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए अल्लाह ताला के साथ रो-रो के अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा ला सहला अल्लाहुम्मा ला सहला, ए अल्लाह कुछ भी आसान नहीं है, इल्ला मा जअलतहु सहला, इल्ला का मतलब बशर्ते के मा जअलतहु सहला, अगर तू उसको आसान कर दे। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, कि ए अल्लाह कुछ भी आसान नहीं मेरे लिए, बशर्ते कि तू इसे आसान कर दे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।